वेलकम बैक। और यूजुअली हमें आज के दिन इस सेगमेंट में डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट ज्वाइन करते हैं, जो आपको किडनी प्रॉब्लम्स के हवाले से, डायबिटीज़ के हवाले से मेनली बताते हैं, लेकिन अगर और दीगर इश्यूज़ भी हैं तो उसके बारे में भी आप दरियाफ्त उनसे कर सकते हैं। डॉक्टर फ़हीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर फ़हीम के हवाले से एक हम हमेशा से आपको आप कह लीजिए इंट्रो हो गया या रिपोर्ट हो गई, वो आप मुलाहिज़ा फरमाइए, वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद आते हैं तो वापस बात करते हैं इन बीमारियों पर। तिब की दुनिया के मशहूर मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होम्यो डॉक्टर हकीम फहीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। तो ये आपने पैकेज देखा और डॉक्टर फ़हीम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर फ़हीम, इसमें आपके पैकेज में भी जिस तरह डायबिटीज़ और गुर्दों के अमराज का काफ़ी जिक्र है, और जाहिर है ये दो वो ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती भी चली जा रही हैं और प्रॉब्लम भी है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए कि डायलिसिस तो बहुत बाद की स्टेज है, गुर्दों की ख़राबी में आपको क्या लगता है हम खुद क्या कंट्रीब्यूट करते हैं कि हमारे गुर्दे ख़राब हो जाते हैं? नामद व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो देखने वाले नाज़रीन जो कि लाइव देख रहे हैं, आपकी टीम को अस्सलाम वालेकुम व वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़ास तौर पे वो लोग जो सोशल मीडिया पे हमसे कनेक्टेड रहते हैं, चाहे GTV का प्लेटफॉर्म हो या डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का, उन सबको खुसूसी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसी तरह जुटे रहिएगा। बात यह है कि हम एक मिसाल बड़ी मशहूर है हम्म। कि नीम हकीम ख़तरा जान, और आगे भी लोग कहते हैं कि नीम दर्जी ख़तरा थान, और नीम एक और भी लफ्ज़ कहा जाता है जो हम कह नहीं सकते, हमारे लोग नाराज़ हो जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि इवन के कुछ मीडिया हाउसेस की मैंने वेबसाइट्स देखी कि वहाँ ये लिखा था कि आपने इतने गिलास नहार मुँह फास्टिंग में पानी पीना है, या दिन में आपको इतने लीटर पानी पीना ज़रूरी है, हाँ। या इतना जग पानी पीना ज़रूरी है, तो आप कभी गुर्दे के अमराज का शिकार नहीं होंगे। ये इतना बड़ा आप झूठ कह लें, नादानी कह अच्छा। लें, बेवकूफ़ी कह लें कि इवन के मैंने ये तक देखा है कि कुछ सेलिब्रिटीज़ आके बैठी होती हैं और टीवी कैमरा के आगे जब वो बैठे होते हैं तो वो अपनी खूबसूरती का राज, अपनी जवानी का राज बता रहे होते हैं, जबकि वो राज सबको पता होते हैं कि होते क्या है, कि मैं इतना गिलास पानी पीता हूँ या पीती हूँ चीज़ें। तो खुदारा एक रिक्वेस्ट है आपके तवज्जुह से कि मिसगाइड ना करें। किडनी का साइज़ बड़ा छोटा होता है और उसमें जो झिल्ली होती है वो मलमल के कपड़े से भी बारीक होती है, ठीक है। मगर अल्लाह जी ने उसमें इतनी ताकत दी होती है कि वो हमें लाइफ टाइम सपोर्ट कर रही होती है। जब हम उस पर नहार मुँह फास्टिंग में 4 गिलास, 6 गिलास, फला लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर या कितने जग पानी हम डालते हैं, और वो जब एक फ़िल्टर की तरह काम कर रहा होता है, प्रोसेस से गुजरता है, वहाँ हमारे किडनी फेलियर का एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी तरफ से, या हमारे उन लोगों की तरफ से जो मिसगाइड कर रहे होते हैं। खाली पेट जी हाँ, एक ग्लास पीने से भी प्रॉब्लम होगा? अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को ऐसा मुकम्मल तरतीब दिया है कि आपकी बॉडी को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, आपका CNS, आपका ब्रेन आपको वो मैसेज देगा, आपको उस चीज़ का एहसास होगा। तो आपने ना सिर्फ पानी उस वक्त पीना है, आपने खाना भी उस वक्त खाना है, सही। आपने कोई भी काम, आपने सोना भी उस वक्त है। हम ये देख रहे होते हैं कि यार पूरे हफ्ते मैंने काम किया है, अब मैंने ज़बरदस्ती संडे को सोना है सारे दिन, ये भी गलत है। इवन के मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं वो भी गलत हैं कि अगर आप एक सोच से ज़बरदस्ती, लोग मेडिसिन यूज़ कर रहे अच्छा, होते हैं। मैं इसकी तरफ वापस आती हूँ कि जिस तरह निहार मुंह यूजुअली लोगों ने अपना रूटीन बनाया हुआ है कि गर्म पानी हो उसके अंदर शहद मिला के पियेंगे या लीमू मिला के पियेंगे, या इस तरह की कोई भी रूटीन बनाई होती है कि पहला काम तो जी सुबह में उठ के हम यही करेंगे। और ये न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि और जगह भी सेलिब्रिटीज़ जैसे आपने कहा वो भी बताते हैं कि मैं तो सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले ये करती हूँ। तो क्या ये वाकई गुर्दों पर असरअंदाज डाल बिल्कुल, करता है? आप तजर्बेकार है माशाल्लाह, ऐसे लोगों से मुझसे ज़्यादा मिलती हैं। आप नोट कीजिएगा कि इस तरह के लोग जो हकीकतन ऐसा करते होंगे, उनके गिर्द बीमारियों का भी आप मामला देखेंगे।
कोई भी अल्लाह ताला ने जब इंसानी जिस्म को तरतीब दी है और अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज मुकम्मल है, तो उसके अंदर हम कोई भी अपनी मर्जी की चीजें डालते हैं जब भी तो दिन में artificial- कितने गिलास पानी पीना चाहिए? मेरी बहन, मैंने अभी बताया कि कभी भी रिक्वायरमेंट से ज्यादा अच्छा, आपको कुछ भी नहीं करना। जितना आपकी बॉडी आपको कहे। आपको अच्छा, प्यास लगेगी, लेकिन इसमें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें तो सारा दिन प्यास ही नहीं लगती। बॉडी को जरूरत ही नहीं होती। बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी तो बॉडी डिमांड करेगी ना। हम मिसाल के तौर पे आज शादी में गए, अब सोच लिया कि आज हमने 1000 रुपए देने, तो हमने 10,000 का खाना खाना है। हम जबरदस्ती ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं, ओबेसिटी, दीगर बीमारियां, रात भर नींद नहीं आ रही होती उस पेशेंट को, फिर वो कंप्लेन करता है। हम इसकी मिसाल बकरा ईद की ले लें, या हम इसकी मिसाल रमज़ान में इफ्तार की ले लें। आप यकीन कीजिए, सहरी में भी हम जो तरतीब बनाते हैं, ये आप बीती आजमाई हुई आप करके देखें। आप रात इफ्तारी के बाद इशा तरावियों के वक्त खाना वगैरह खा के सो जाए, सुबह आप फास्टिंग के वक्त, रोज़ा रखने के वक्त सिर्फ 3, 5 या 7 खजूरें, 1 गिलास दूध ले लीजिए। आपको सारे दिन ना आपके पेट में दर्द होगा, ना आपको भूख, ना आपको प्यास, ना आपको खट्टी डकारें, ना सुस्ती, ना नींद। वो ये आपने ओवर ईटिंग की, सारे दिन जोर असर तक आप उल्टे पड़े हुए। तो ये खाना कभी रात में खा के, और लोग अक्सर फिर सहरी भी भारी भरकम करते हैं। अब आने वाले यानी वो इंशाल्लाह खाया नहीं जा रहा, देख रहे होते हैं कि अजान हो रही है, अभी तो टाइम है, पानी भी उस वक्त भी 4-6 गिलास पानी पी लेंगे, सारे दिन प्यास न लगे। ये मुमकिन हमें अल्लाह ताला ने जानवर या ऊंट नहीं बनाया, हमारे पास स्टोरेज की जगह नहीं है। ये तो आप सही कह रहे हैं। ये तो बचपन से हमने भी किया है कि इतना इतना पानी पिया है रोजे रखने से पहले, कि प्यास ना भी लगे, लेकिन एक वो मेंटल पता नहीं सेटिस्फेक्शन होती है। अच्छा, तो एक तो चीज आपने ये पानी का ज्यादा इस्तेमाल भी आपकी किडनी को खराब कर रहा है। दूसरा, मैं पानी से रिलेटेड आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जो कि हमारे देखने वाले नाज़रीन के लिए अचंभे की बात होगी, और मैं गारंटी से कहता हूँ, मेरे किसी प्रोग्राम में देखा हो तो देखा हो, कभी सुना भी नहीं होगी ये बात इन्होंने। पानी चूस के पीना चाहिए, सकिंग करनी चाहिए, ये सुन्नत है। और अगर आप इस तरीके से पानी पियेंगे, इसके बहुत सारे आराम आराम से पीना चाहिए, क्योंकि आप जब सकिंग करके पीते हैं, वो आपकी डिमांड को पूरी करता है, उसकी जहाँ पर नीड है वो वहाँ जाएगा अब्जॉर्प्शन में। हम जब पानी को हम निगलते हैं, निगलना नहीं है, पानी को आपने सकिंग करनी है, पीना है। पीने का मतलब ही पीना है, निगलना नहीं है, दो डिफरेंट चीजें। तो ये एक बहुत बड़ी गलती हम कर रहे होते हैं। राइट। जब आप पानी, आपने देखा होगा कि अक्सर हम कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, या कोई गर्मी के दिन होते हैं, तो हम 4-4, 6-6 गिलास पानी पी लेते हैं, हमारी प्यास नहीं बुझती, क्योंकि हम पानी पीते नहीं है, निगलते हैं। इसीलिए शायद हम किडनी को अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा उससे काम लेते हैं या उस पर दबाव डालते हैं कि डायलिसिस में पानी बंद हो जाता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आप पानी नहीं पी सकते इतना ज्यादा। जाहिर सी बात है, वो आपके जो एक प्रोसेस है वो काम करना बंद कर देता है। तो हम उस वक्त पे आ जाते हैं कि हम पानी से ही, आप तरस रहे होते हैं पानी, जबकि गुर्दे के अमराज, खुश्की के अमराज हैं। अगर इसको हम बात करें तिबे यूनानी के एतबार से, तो ये सौदावी अमराज है। मगर उस वक्त भी हम इस बीमारी का शिकार होने के बावजूद और शदीद प्यास के होने के बावजूद हम पानी नहीं पी पाते। तो उस वक्त भी हमारे जितने भी अतब्बा हजरात हैं, चाहे मैं तिबे यूनानी की बात करूं, होम्योपैथ की बात करूं, या दौरे हाजिर का जो इस वक्त तरीके इलाज राइज है, कि वो नहीं बताते कि यार अगर आपको प्यास लग रही है तो आप सकिंग करके पियेंगे तो शायद एक घूंट से भी आपकी प्यास बुझ जाए। तो वो फिर पेशेंट उस वक्त भी उसी कंडीशन में रहता है कि अगर पानी पी भी रहा है तो निगल रहा है। तो जिन लोगों को किडनी के अमराज हैं, जो मुब्तला हैं, दूर दराज अभी आपको सुन रहे होंगे, अद्वियात के साथ साथ उनको पानी के इंटेक का भी ख्याल रखना होगा। बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा, इसी तरह अब डायबिटीज़ की, इनके इलाज पे तो बाद में जो आपका इलाज है उस पर आते हैं, लेकिन डायबिटीज़ में भी इसी तरह हमारी अपनी ही रूटीन और अपनी ही ऐसी बातें हैं ना जिसकी वजह से हम इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। एक चले फैक्टर है जेनेटिक, जो लोग कहते हैं जी फैमिली में है और उसकी वजह से हो गया, लेकिन उससे भी बचा जा सकता है। क्या चीज़ें करें कि हम डायबिटीज़ से बच सकें? मैं आपको अपनी जिंदा मिसाल बताऊं, मेरी वालदा, मेरी इस फील्ड में आने का मकसद, मेरी वालदा कैंसर के साथ इस दुनिया से गई। सही। उस वक्त मैं सिर्फ हिजामे और कपिंग पे ज़्यादा जोर था, तो फिर मैंने तिबे यूनानी पे रिसर्च की कि यार जब नबी करीम, नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ मेरी निगाह से गुजरी कि आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाते हैं कि कोई भी बीमारी जब भी नाजिल अल्लाह ताला ने फरमाई तो उससे पहले उसका इलाज करम फरमाया। और एक बात हमें ये मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि यार क्या अल्लाह जी नऊज़ुबिल्लाह इतने जालिम हो सकते हैं कि अभी क़यामत का मामला नहीं है, अभी तो दुनिया चल रही है ना, क़यामत के आसार ज़रूर नज़र आ रहे हैं, तो कैसे कोई चीज़ लाइलाज हो सकती है?
तहकीक की रिसर्च की तो जाके देखा कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है। हम चाहे वो डायबिटिक की बात करें हों या किडनी डिजीज़ की या ईच एंड एवरीथिंग। फिर नबी करीम नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमा रहे हैं कि परहेज़ दवाओं की माँ है। कि आप कहीं से भी इलाज करें, जब तक आप परहेज़ ना करें तो आप समझ लें माँ को ही स्किप कर दिया। और जिस ज़िंदगी से माँ स्किप हो जाए तो आपको पता है कि वो लाइफ नहीं रहती। तो ये एक ज़िंदा इस तरह की मिसाल है। तो फिर हम जब डायबिटिक की बात करते हैं तो मैं खुद, जब मेरी वालदा को कैंसर हुआ, वो डायबिटिक थी, डिस्लिपिटीमिया की पेशेंट थी, ऑन्कोलॉजी की पेशेंट थी, साथ साथ हाइपरटेंशन था। मेरे वालिद साहब आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। अब उन्हें डायबिटीज़ नहीं रही मेरी अद्वियात के बाद, वरना वो भी डायबिटिक थे अच्छा। और साथ में डिस्लिपिटीमिया और तमाम बीमारियां। वो जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, आपको पता है कि एक पैकेज होता है कि जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको जो है वो एक हाँ, एक दो के बाद जेनरिक 3-4 जेनरिक तो ऐसे हैं जो उसने लिखने ही लिखने, जिसमें एक डायबिटिक है, एक डिस्लिपिटीमिया के एतबार से, एक उसने खून पतला करने की दवा देनी है। तो ये 4-5 अद्वियात तो मस्ट उसने देनी है। तो इसी तरह हमारे वालिदैन भी इलाज करवा रहे थे और चीज़ें थी। तो अगर ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती तो आज फ़हीम भी डायबिटिक होता। मैं आपको बताऊं कि मैं परहेज़ वो तमाम कर रहा होता हूं जो पेशेंट को बताता हूं। ठीक है, इन परहेज़ के बारे में हम बात करेंगे। एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद हम आपको परहेज़ भी बताते हैं और इन बीमारियों का इलाज भी बताते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट मौजूद हैं और हम डायबिटीज़ और किडनी इश्यूज़ के हवाले से, किडनी डिजीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। डायबिटीज़ के हवाले से आप कुछ नुस्खा बताने वाले थे या कोई बात बताने वाले थे जो आप खुद भी करते हैं? असल में बात ये है कि हमें वही चीज़ों को फॉलो करना है जिस तरह मैंने कहा, तिब नबवी सुन्नत। क्योंकि नबी करीम नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना फिरना, उठना बैठना सब हमारे लिए, उन्होंने हमें सिखाया, हमें बताया। तो हमने उन चीज़ों को फॉलो करना है और हम करेंगे लाजमी तो फ़ायदा ज़रूर होगा इंशाल्लाह। मिसाल के तौर पे कि जब भी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो उस तरह से आपने इस्तेमाल करना है। ये भी एक झूठी हदीस गढ़ी जाती है कि आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि इतना दिन में पानी पीना या नहर मुँह पानी पीना, ऐसा नहीं है। ये यकीनन है कि आपने शहद के साथ पानी को इस्तेमाल फरमाया, मगर उसमें भी फास्टिंग की कोई शर्त नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आपने गंदम, चीनी, चावल, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं कि आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी मुबारक के अंदर चावल की कोई, हमें कोई निशानी नहीं मिलती कि आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी ज़िंदगी में नोश फरमाए या इस तरह तनावुल फरमाए। और साथ साथ हम अगर बल्कि जौ की रोटी का हम बिल्कुल सुनते हैं ऐसा कि ही है, वो जौ की रोटी आप देखें, पसंद कुछ थी। अहादीस और हमारे नात जो नात ख्वां हज़रात पढ़ रहे होते हैं उन अशार के अंदर भी जौ का जिक्र है। साथ साथ हम गंदम की बात करें तो उसका कोई जिक्र नहीं है, मगर कुछ अकाबरीन कहते हैं कि सारी ज़िंदगी कोई 40 से शायद 60 केजी तक आपने पूरी अपनी 60-70 साल ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल की हो गंदम, मगर वो भी एक कंफर्म नहीं है क्वांटिटी कि आप कह सकें कि भाई इतनी की है या की भी है या नहीं की। इसी तरह हम बात करें चीनी, चीनी का तो उस टाइम वजूद ही नहीं था। चीनी आपको पता है कि यूरिया खाद की एक पैदावार है, और जितनी ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ की जाती है चीनी जितनी, तो इतना जो है ये जहर है एक तरह से। वाइट तो अब पॉइजन तो इसको वैसे साइंस में भी कहा जाता है कि बिल्कुल वाइट ऐसे, पॉइजन है ये। मगर आप यकीन करें इसकी प्रमोशन, इसकी चीज़ें इतनी कर दी गई है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हमें अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना होगा। तो इंशाल्लाह इन 3 चीज़ों से आप दूर रहें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। फ्रूट से कभी भी डायबिटिक नहीं बढ़ती, बशर्ते कि वो केमिकल उसमें हल्का फुल्का भी इस्तेमाल हो तो चल जाता, वो तो यानी आपको पता है। घरानों में हम रोटी चावल के साथ साथ, अगर रोटी चावल भी चलें, छूट तो अगर नहीं भी सकते, कभी जौ की रोटी बना ली, कभी मकई की रोटी बना ली। मकई बिल्कुल की रोटी बाजरा, का चना, बड़ा मकई, ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही। पहले तो बहुत ज़्यादा इसका रिवाज हुआ करता था, वक्त के साथ साथ कम हो गया। तो मकई की रोटी भी अगर लोग खाते हैं, अक्सर शौक से खाते हैं लोग, बिल्कुल तो ऐसे। वो ठीक है। असल में ये 4 आटे हैं, मकई, चना, बाजरा, जौ। अब ये मौसम के एतबार से यूज़ किया जाता है कि जौ कब इस्तेमाल करनी है, बाजरा, चना, मकई कब इस्तेमाल, पहले यही हुआ करता था। सुना होगा वो सरसों का साग बनता है तो मकई की रोटी हाँ, बनती है बिल्कुल साथ। बिल्कुल। तो ये वो सर्दी की सुना भी, वो सौगात है। खाया भी। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर अब आपको पता है कि उसमें भी जिद्दत आ गई है। अब तो हर चीज़ जो है वो मिलावट के मॉडिफाई साथ है। होती जा रही है। तो वो जब आप मिलावट की बात कर रहे होते हैं ना, आप बहुत सारी चीज़ों से पीछे हो जाते हैं। मगर आप करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम किडनी डिजीज़ की बात करें तो टमाटर और
हरे पत्ते की तो सब्जियों से एहतियात शुरू करनी डॉक्टर चाहिए। फ़हीम, आप खुद क्या पूरे दिन ग़िज़ा लेते हैं, यानी खुद क्या क्या आप खाते हैं, या क्या चीज़ें, कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि रोटी चावल से थोड़ा इज्तनाब, तो आपकी ग़िज़ा में कोई ख़ास मेरी चीज़ है? बहन इस वक्त सुबह का वक्त है और हाँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं 14 घंटे से पहले कुछ भी खाना पीना ना लूं। अच्छा, रात को और लास्ट आप कब खाते हैं? रात जो इशा के बाद जो तरतीब होती है उस वक्त खाया, और उसके बाद कोशिश होती है दोपहर में तकरीबन 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे। 14 तो घंटे की फास्टिंग हो। 14 आवर्स की फास्टिंग मेरी होती है हाँ। मस्त। तो बाद वक्त घर वाले भी नाराज़ हो जाते हैं, मगर वो यूज टू हो गए, चाहे हम पाकिस्तान में हो या बाहर हो। तो इसी तरह उसके बाद भी आपने लेना है। तो मैं रोटी आधी भी नहीं खा सकता। अच्छा। अगर मैं घर वालों के साथ गंदम की रोटी खा रहा हूँ तो आदत ऐसी बना ली है कि एक रोटी का चौथाई हिस्सा। अब क्योंकि घर के अंदर जाहिर सी बात है वो बच्चे वो नहीं ले रहे होते जौ या मकई हाँ बाजरा। हाँ। तो उसमें मेरी कोशिश ये होती है, यही मैं मशवरा देता हूँ अक्सर पेशेंट को, कि आप अगर रोटी गंदम की ही यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आप प्योर यूज़ कर लें। तो उसके लिए हमने एक आटा बनाया हुआ डायबिटिक पेशेंट का, अच्छा। जो नहीं मानते तो उनके लिए। तो उसमें कुछ जड़ी बूटियाँ मिलाई हुई थी, वो भी एक चौथाई हिस्सा, अच्छा। यानी 25% ऑफ वन, यानी जो रोटी आप बनाते हैं चपाती, उसके साथ कोशिश ये होती है कि आप सालन जो है वो रूखा कहते हैं इसको, कि वो स्ट्रेट आप ले लें सही। विदाउट रोटी, या आप थोड़ा सा सलाद आप ज़्यादा ले लें। मेरे जो थोड़ा सा सूखा ड्राई अगर कोई सालन बना हुआ है तो उसमें जैतून का तेल आप डाल लें अच्छा। शोरबे की जगह, तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, लोग क्या करते हैं कि जैतून के तेल में खाना बना लेते हाँ, हैं, तो पका लेते हैं, वो वो पकने के जहर लिए बन नहीं जाता है। है। वो बिल्कुल ऐसा ही है हाँ, वो कि उसको कुकिंग के लिए आपने नहीं चूल्हे है। पे कभी भी गर्म किया वो जहर बन जाएगा। खाना आपने सरसों के तेल में बनाना है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बन रहा होता है। आपने घी इस्तेमाल करें तो आप देसी घी गाय का इस्तेमाल करें, जो हमारे घरों में अक्सर भैंस का इस्तेमाल हो रहा होता है। दूध आपने इस्तेमाल करना है तो बकरी या गाय का इस्तेमाल करना है, सही। वो हमारे यहाँ भैंस का इस्तेमाल हो रहा होता है। सुन्नत गाय या बकरी है। तो गोश्त आपने भैंस का या बकरे का इस्तेमाल करना है। गाय का गोश्त जहर है। हमारे यहाँ तो खुसूसी भाई गाय का प्योर है, तो हमें गोश्त हाँ, ये देना। तो हम उल्टा कर रहे हैं हर चीज़ बिल्कुल में। ऐसा ही है। आप बकरा ईद पे देख लें कि गाय बड़ी शौक से लाई जाती है, जबकि भैंस का है कि उसका गोश्त अच्छा होता है, बशर्ते कि वही बात है कि प्रेशर या दीगर कोई चक्करबाजी ना हो, तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस चीज़ को हम फॉलो करते हैं। ड्राई फ्रूट है, अब वो सैलड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है साथ, कि वो लाजमी होगा। फिर वो एक अरब के अंदर एक चटनी बनाई जाती है, हुमस कहते हैं हाँ, उसको। हुमस, तो बिल्कुल। वो चने की होती है, वो बहुत फ़ायदेमंद है। तो वो आप साथ ले लें, उसमें ज़ैतून का तेल का इस्तेमाल भी होता है। तो ये चीज़ जब आप इस्तेमाल करेंगे तो तो आप बाकी चीज़ें जो हैं, आपकी खुराक में भी बाकी चीज़ें ज़्यादा नुमायाँ होती हैं, रोटी बिल्कुल चावल ऐसे, कम होते हैं। बिल्कुल चावल तो हाँ, फिर वो ना वो होने के दिल बाद। के बहलावे के लिए और थोड़ा-थोड़ा। वो फैमिली के साथ बैठे हैं तो वो हाँ, बैठना है, वो तो भी उसके लिए। करना पड़ता है, तो उसमें आप करें। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि मुमकिन नहीं है, तो मुमकिन है, कोशिश आपको करनी होती है। ठीक है। अच्छा, अब इलाज की तरफ भी आ जाएँ। पहले तो हम वो किडनी इश्यूज़ जितने हमारे पास हैं, गुर्दों के अमराज़, उनके हवाले से जो आप लोग इलाज बताते हैं, वो क्या है? उसका एहतियात क्या है? देखिए, अफ़ाक़ा उसमें भी क्या है? एक इलाज हमने फ़ी सबिलिल्लाह रखा हुआ है, जी। बाथिंग टब का इस्तेमाल। उसके अंदर हम कुछ जड़ी बूटियों के एक पानी बनाया हुआ, वो पानी देते हैं। अगर चाहें तो आप हमारे क्लिनिक पे कर लें, या आप अपने घर पे पूरी दुनिया में कहीं पे भी हैं। तो 40 सेंटीग्रेड के पानी के अंदर आपको 30 मिनट्स 3 टाइम बैठना होता है। तो उसमें वो अच्छा। एक वो कैप होता है, वो हाँ। आपने डाल लिया, और वो डालने के बाद आप बैठे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। ये साथ-साथ फिर किसके लिए आपने ये बताया? हम किडनी डिजीज़ के हवाले से बात करें, कोई भी किडनी डिज़ीज़ है कोई भी आपको? किडनी डिजीज़ है। अच्छा, तो वो आपका लिक्विड है? हाँ, वो हमारा लिक्विड है, ओके। वो आपने डालना होता है हाफ टी, सही। यानी उसको 1 टीस्पून के लें, कि तकरीबन 2 से 3 ग्राम आपने सही। एमएल डालना होता है, और उसके अंदर आपने इतना अपने आप को भिगोना होता है, लेटे रहें अच्छा। आप 40 सेंटीग्रेड में कंटिन्यूसली। अच्छा, मगर और वो कितने आपने मिनट्स? तकरीबन 30 मिनट्स वन टाइम, और टीडीएस पर डे, अच्छा। यानी 3 टाइम आपने सुबह, दोपहर, शाम। दोपहर ना कर सकें 2 टाइम तो आपने बीडी तो करना ही करना है। साथ में फिर हम कुछ अद्वियात देते हैं, जो आपने एक दवा ऐसी जो शहद के साथ लेनी है। लेकिन ये इससे इसकी क्या साइंस है, ये जो पानी में आप करते हैं, ये क्या है? मैंने जब देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और पसंदीदा मशगला 2 चीज़ें थी, एक तैराकी, एक तीरंदाजी, और तीसरे फिर वो घुड़सवारी। अब जब हम उसकी तरफ जाते हैं तो वहाँ पे फिर हमें ये चीज़ें नज़र आई। तो जब आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्विमिंग का करम फरमा दें, तो अगर आप ये काम कर लें, इवन के कोई ऐसा पेशेंट भी जो डायबिटिक हो या ओबेसिटी का पेशेंट हो, वो भी ये कर ले, तो वो अपना वज़न चेक कर ले। इवन कि आप स्विमिंग करते हैं, जब इस पानी के अंदर बैठेंगे तो आप देखेंगे आपकी बॉडी से जो है वो गैसेस का अखराज शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात है। कभी स्विमिंग का आपका एक्सपीरियंस रहा हो कि जो हमारे स्विमर्स, आप जैसे ही पानी में उतरते हैं
कि जो फर्स्ट 10 मिनट्स है आपको फिर ऐसा फील होगा कि गैसेस आपका जिस्म हल्का होना शुरू हो जाएगा गैसेस। तो ये हम इसको तिब्बे यूनानी में कहते हैं कि ओरिजिनली डायलिसिस है, यानी जो एक कुदरती अमल होता है डायलिसिस का आपके बॉडी के अंदर, ये उसको प्रमोट करता है। ठीक, तो ये इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक तो आपने ये बता दिया, उसके अलावा आपकी अद्वियात? बस उसके साथ जो हम अद्वियात देते हैं, जो एक हनी के साथ लेनी होती है, फिर नींबू पानी से लेनी होती है, उन अद्वियात, और फिर एज पर कंडीशन के बॉडी, अगर स्टमक का इशू है तो स्टमक को भी हम देख रहे होते हैं साथ साथ। तो वो क्योंकि उसमें ब्लड प्रेशर के शिकार ज़रूर होते हैं इस तरह के पेशेंट, तो उनको फिर बीपी की अद्वियात भी दे रहे होते हैं। तो जब इन चीज़ों को लेके चलते हैं तो बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट। ठीक है, डायबिटीज़ का अभी आपने इलाज बताना है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट मौजूद हैं और हमने किडनी डिजीज़ के हवाले से बात की। अब हम कुछ डायबिटीज़ के बारे में, क्योंकि इसकी शरह बढ़ती जा रही है और बच्चों में भी अब तो इसका तनासुब बढ़ रहा है। तो और टाइप ए, टाइप बी, जब भी हमने ये डायबिटीज़ की बात की है, इसमें टाइप्स आप भी इसी तरह तिब्बे यूनानी में भी कोई टाइप देखते हैं या हर किसी का एक इलाज है? ऐसा नहीं है। अच्छा, असल में होता ये है कि तिब्बे यूनानी में तो डायबिटीज़ 12 एग्ज़ाम की होती हैं, 12 एग्ज़ाम की होती हैं। हम उसमें बड़ा और करते हैं कि मिजाज के हिसाब से हम देख रहे होते हैं कि आया सफरावी डायबिटिक है, सौदावी है, इसके अंदर जो है वो मस्कुलर डिजीज़ ज़्यादा है, या साथ साथ हम बात करें कि ये बलगमी अमराज का ज़्यादा इशू है। तो जब उसको हम बाइफिकेट करते हैं तो तकरीबन 12 एग्ज़ाम हम देखते हैं, मगर उसके अंदर हम इलाज के साथ साथ परहेज़ को बहुत अहमियत देते हैं। क्योंकि एक बात मरीज़ नहीं समझ पाता, अक्सर मरीज़ ये जवाब दे देते हैं कि अगर हम परहेज़ करें तो फिर तो हमारी शुगर ऐसे ही कंट्रोल हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं होता। जो ज़्यादा कंडीशन में होते हैं, जो इंसुलिन लगवा रहे होते हैं, तो वहाँ कंडीशन बहुत ज़्यादा है। टाइप 1 टाइप 2 को जो बाइफिकेट किया गया है दौर हाजिर का तरीका इलाज के अंदर, उसमें ये देखा गया है कि वो ये कहते हैं कि टाइप 1 के अंदर तो बिल्कुल ही आपका लबलबा पेनक्रियास काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन बिल्कुल ज़ीरो प्रोडक्शन है। तो वहाँ पे वो फिर फर्स्ट टाइम ही इंसुलिन पर पेशेंट को ट्रीट करते हैं कि फर्स्ट टाइम थेरेपी उसमें फिर इंसुलिन ही है। अगर हम बात करते हैं टाइप 2 की, तो वो फिर ओरल पे भी लेके चल रहे होते हैं कि ये ओरल पे चल जाएगा। इसमें मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है उस तरीका इलाज से। मैं ये कहता हूँ कि अगर टाइप 1 के भी कोई पेशेंट होते हैं और आप उनको इंसुलिन दे रहे होते हैं, तो जिस्म में तो कोई भी चीज़ जब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, डेड हो जाती है, तो उसको तो आप रिमूव करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को ऐसा बनाया हुआ है कि उसका कोई भी हिस्सा अगर डैमेज हो जाता है तो फिर वो ताफुन पैदा करता है, वो टॉक्सिन पैदा करता है। आपने सुना होगा हाथ पाँव में जख्म हो गया तो उंगलियाँ काटनी है, पाँव काटने हैं, पित्ता में कुछ हो गया वो निकालना है, किडनी निकालनी है, ये सब करना तो है। हम क्यों नहीं पेनक्रियाज के बगैर कितने लोग देखे आपने? मैं गारंटी का वर्ड तो नहीं कहूँगा, मगर मैं श्योर हूँ कि आप कहेंगे मैंने एक भी नहीं देखा कि इसका लबलबा जो है डायबिटिक की वजह से रिमूव कर दिया गया, अब तो ये इंसुलिन लगा रहा है और बिल्कुल ठीक है। तो लबलबा स्टमक का चूल्हा है, पेनक्रियास तो वो लाजिम और मलजूम है सही। आपकी बॉडी में, और अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि शायद कोई करोड़ों में कोई एक शख्स हो कि जिसका लबलबा पेनक्रियास रिमूव करना पड़ता हो, हम उसको रिपेयर करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मैं आम फहम अल्फाज में देखने वालों को समझाता हूँ कि काई जो आ जाती है, जो इंसुलिन रिलीज़ करने के अंदर जो एक पूरी प्रोडक्शन का अमल है, उसको हम तेज़ करते हैं और इसको रिपेयर करके उसको इस काबिल बनाते हैं कि आपकी बॉडी में जितना ग्लूकोज एंटर हो तो वो फिर बाइंड होके उसको इलाज अल्हम्दुलिल्लाह हो और आपकी पूरी बॉडी की चार्जिंग हो, उसको एनर्जी प्रोवाइड हो। यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि आप जो भी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं और आपकी शुगर, आपका डायबिटिक लेवल हम देखें, चाहे ग्लूकोमीटर हो या HbA1c लेवल हो, तो वो कंट्रोल आता है, मगर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटिक की वो मौजूद है। अगर आप वालिदैन नहीं बन पाते तो वो दोनों कपल के साथ ये इश्यूज मौजूद हैं। अगर हम आप बिनाई की बात करें, हम किडनी डिजीज़ की बात करें, हम चेहरे की खूबसूरती शादाबी की बात करें, हम हार्ड वर्किंग की बात करें, तो तमाम ज़ख़म हैं तो वही ठीक नहीं हो रहे, आप जो है वो हैवी एंटीबायोटिक्स लगा रहे हैं। तो इट्स मीन ये है कि मर्ज़ बढ़ता गया जूजू दवा की। तो वहाँ हम ये कहते हैं कि जब आप हमारी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो आप पहले दिन अपनी सेल्फ़ी ले लीजिए और 15 दिन बाद अपने सेम फीचर सेम मोबाइल के अंदर वो सेल्फ़ी ले लीजिए।
आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा, आपकी दवा से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ें सही हो बिल्कुल जाती ऐसे ही हैं, आपकी मतलब एक्सटर्नली जो रिपोर्ट्स हैं, जो वैसे तरीकाकार है टेस्ट करने का, उस पे भी सही आएगा, बिल्कुल ऐसे ही और आपके जो जितने भी सिम्टम्स थे कॉम्प्लिकेशंस हैं, सिम्पटम्स हैं, वो बिल्कुल सब ऐसे ही है। खत्म हो जाएंगे। यानी आपका ना सिर्फ चेहरा, आप अपनी उम्र से 10-15 साल कम दिखने ठीक है। लगेंगे। आपका चेहरा, आपका जिस्म, आपकी बॉडी, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, तो वो बड़ी आपकी स्ट्रॉन्ग होती ठीक जाए, है। क्योंकि आप रियलिटी, क्योंकि असल डायबिटिक का काम ही एनर्जी को बिल्कुल माइनस कर देना है बॉडी से, तो वो एनर्जी जब आपको मिलेगी, चार्जिंग मिलेगी, तो आप बेहतर हो जाएंगे। दोबारा बेहतर हो जाएंगे। विद दैट, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का और इस तमाम इन्फॉर्मेशन का। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर ऑलवेज गिविंग अस योर फीडबैक। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।